कचरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने व्लॉग डाले हुए थे पहले के कि हम गांव में गए हुए हैं, तो ये संडे का आफ्टरनून से आगे का व्लॉग है। पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम लोग खेत से आए हैं, काम वगैरह किया था, तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे हम 2:30 बज गए थे खाना खाते खाते। सुबह ही खाया था, उसके बाद फिर हम 2:30 बजे खा रहे और यहाँ पे लगी हुई थी बहुत जोर से भूख, तो हम लोग नीचे हाथ पैर धो के नीचे बैठ गए थे और साथ में चला लिया था एसी, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। उसकी बाजरे की जो गरद होती है ना, डस्ट होता है, वो चिपक रहा था, तो उससे खुजली चल रही थी। तो फिर यहाँ एसी चला के और पंखा चला के दोनों में बैठ गए। और यहाँ पे हमने ले लिया है रायता, लस्सी है साथ में, और घी में शक्कर मिला लिया है, और साथ में है देसी घी यानी कि मक्खन व्हाइट वाला, और हरी मिर्ची छोक के रखी है। और यहाँ पे इतनी जोर से भूख लगी हुई थी कि ये सारी चीजें किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। इस टाइम पे मन कर रहा था बस खाए जाओ, क्योंकि भूख ही इतनी जोरों से लगी हुई थी। और जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको जैसा भी मिले वो सारा अच्छा लगता है। यहाँ पे पहले तो मैंने खूब सारी लस्सी पी, क्योंकि प्यास भी लग रही थी, और लस्सी थोड़ी ठंडी थी तो मजा भी आ रहा था पी के। और यहाँ पे जैसे जैसे बाइट पेट के अंदर जा रहे थे ना, तो हाँ ऐसे तृप्ति सी मिल रही थी खाने को लेके कि बस पता नहीं क्या ही मिल गया। और मैंने हस्बैंड को भी खाना डाल के दे दिया है। जैसे कि वो लाइन बदल रहे थे, क्योंकि गुआर में मैंने बताया था ना कि लाइन भी बदलनी है, तो उनके पैर हो गए थे गंदे, नीचे से पजामा गीला हो गया था। वैसे तो उनने धो लिया, फिर वो बोले कि मैं बाहरी चेयर पे बैठ के खा लूंगा, तो वो बाहर ही खा रहे हैं। और यहाँ पे पहले काम कम थे कि एक और काम बढ़ गया यहाँ पे। तो हमने खेतों में पानी देने के लिए नीचे पाइप दबाए हुए हैं, और वो जगह जगह पे उनके पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब कि जमीन से ऊपर निकाला गया है पॉइंट कि वहां से पंप लगा के आप लाइन लगा सकते हो। तो जहां से उनको लाइन लगानी थी, वहां जो कुंडी होती है वो टूट गई, उनके हाथ में आ गई, पता नहीं कैसे, तो उसके जोड़ लग जाता है। तो वो जोड़ लगाने वाला को हमने फोन किया हुआ है, तो वो लगाने आएगा, तब तक मोटर जो है हमारी खाली खड़ी रहेगी। तो इस वजह से हमने ये पाइप जो घर के पास है, इस पॉइंट से जोड़ दिया है, ताकि पानी इसमें जाता रहे गुआर में, क्योंकि ये सूखा हुआ था और बिजली को ऐसे खाली जाने नहीं दे सकते थे, और फिर पापा भी आके डांट लगाते इनको। तो यहाँ पे ये अकेले ही पाइप बदलने लग रहे थे लाइन को, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी करवा देती हूँ, अकेले परेशान होंगे, तो यहाँ हम दोनों ही बदल रहे हैं। चलाने जा रहा हूँ मोटर। यहाँ से हम अब तो चला देंगे अपनी मोटर। लेट्स गो। और इसको चला देंगे। मोटर चल गई है। तो अब हम जाएंगे मासी के पास। चल गई चाचू। तो अभी मासी ने मुझे कह दिया था मोटर बंद करने के लिए, इसलिए मैं आ गया हूँ वापस। और जब मासी बोलेंगी तब मैं मोटर चला दूंगा। तो अभी मासी ने मैं दोबारा बोल दिया मोटर चलाने के लिए, और अभी मैं जा रहा हूँ मोटर चलाने। तो यहाँ पे हर्ष ने एक बार मोटर चलाई, फिर बंद कर दी, दूसरी बार फिर चलाई, फिर बंद कर दी। तो हुआ ऐसे कि ये पाइप था, इसमें कुंडी डालनी पड़ती है, तो हमने अच्छे से कुंडी नहीं डाली, तो यहाँ पे पूरे जो भैंसों के थान थे उसमें पानी फैल जाता। तो इसने पहले चला दी और हमने ध्यान नहीं दिया, तो एकदम मम्मी की नजर गई कि कुंडी तो डाली नहीं, तो फिर उसको दोबारा मोटर बंद करवाई, और हमने दोबारा कुंडी डाल के फिर उसको बोला कि मोटर अब चला दे। इसलिए 2-3 बार उसने ऑन ऑफ किया। और यहाँ पे ये पानी आ चुका था इसके अंदर, और मैक्स यहाँ पे इसी के अंदर से पानी पीने लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी खेत में इनके साथ लाइन बदलवाने के लिए, क्योंकि अकेले ये परेशान हो रहे थे। वहां से पंप उठा के लाएंगे, फिर इधर शिफ्ट करेंगे, फिर उनकी कुंडी वगैरह डालना, यानी बहुत काम हो जाता है। वैसे तो ये गुआर है, ये खाता बहुत है, इसमें घुसते ही खुजली चलने लग जाती है। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, करवा देते हैं। और यहाँ पे हमने लाइन बदल दी, फुहारे भी चला दिए। उसके बाद हम लोग 3 बज चुके थे। बहन मेरी थोड़ा आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम मैं कर देती हूँ इधर का भी। तो 3 बजे भैंसों को चारा डालने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे ये अपने आप ही खड़ी हो जाती है, इनको भी अंदाजा लग जाता है कि हाँ 3 बज गए, और ये आराम से खड़ी हैं तीनों। उसके बाद जो इनका चारा होता है, मैं इनकी जो खोर होती है इसके अंदर डाल दूंगी, और जो सुबह का बासी चारा होता है वो हम निकाल देते हैं।
तो मम्मी वही निकाल रही है। उसके बाद ये है सूखा तूड़ा, जो गेहूँ का भूसा होता है ना, उसको तूड़ा बोलते हैं। तो ये हमने इसको डाल दिया है और उसके बाद जो इसकी चाट बनाई थी सुबह में बाजरे की और मेथी की, तो उसको हम मिला देंगे इसके सूखे तूड़े में, तो ये गीला हो जाएगा और ये अच्छे से चाव करके खा लेती है भैंसें। तो मैं इस वाली भैंस को मिला दूँगी ये वाला, और जो दूसरी छोटी पाडी है उसको हम मिला देंगे। जो ये बाहर का हरा काटा हुआ चारा होता है ना, ये मिला देते हैं। जो अनाज है वो हम जो भैंस दूध देती है उन्हीं को डालते हैं। बाकी जो वैसी पाड़ियाँ होती है छोटी, इनको हरा चारा ही डालते हैं, क्योंकि इनको इतना हैवी खाना नहीं दे सकते। बाजरा ये सब हैवी होता है, जो इनके लिए नुकसान करता है आगे चल के। तो यहाँ पे अकुल नहा के आ चुका था, तो मैंने जो गोबर की हेल वगैरह थी उसको भी डाल दिया कुंडी में। और ये हर्ष है, इसके हाथ में फ़ोन है, तो ये ऐसे ही अतरंगी सी वीडियो बनाता रहता है। तो इसने, ये छोटी बच्ची थी, इसकी वीडियो बना रही है। ये बहुत क्यूट है, ऐसे फुदकती है तो अच्छी भी लगती है फुदकती हुई। उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मिर्ची तोड़ लेती हूँ थोड़ा-सा। उसके बाद फिर शाम के टाइम हम दूसरे खेत में चले जाएँगे, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ मिर्ची तोड़ ली, और कोई सब्ज़ी है नहीं, मिर्ची है, लौकी है। लौकी का मुझे नहीं पता था, वो भी मम्मी ने चलते टाइम बताया था कि लौकी है, जा तोड़ ला एक। तो यहाँ मैंने मिर्ची तोड़ ली। वैसे तो बहुत लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इतनी ही तोड़ी क्योंकि ये तीखी बहुत है और 1 वीक बाद हमें दोबारा आना ही है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे नहा के, क्योंकि मैं ग्वार के खेत में घुसी थी, तो खुजली चलने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है। फिर प्यास लगाई थी, तो मैंने बच्चों से पानी मँगाया। तो यहाँ 10-15 मिनट में आराम करूँगी। हस्बैंड थोड़ा-सा हाथ-पैर धो के वो भी लेट गए, आराम कर रहे हैं। तो मैंने बहन को बोल दिया कि जा अब तू चाय बना ला। तो उन्हें बहुत आराम कर लिया, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग चले जाएँगे खेत में। आप आए बच रहे हैं लेट। आग लाना आपका लग जाऊंगा। पढ़ रही हो एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कति काल गण के बच्चे इतना मुझको मुर्दे बखा देने पड़ रही सोच ना पड़ा कम करे तो गुड़ दूंगी तोड़ दूंगी और ये फेंक दूंगी ले ड्रैगन की चक्कर में ले आगे ओके गुरुदेव उग्राद मत पकड़े इधर उधर ढूंढना मारा है ले हम तो नहीं पकड़ाऊंगा नदी ऊपर से डोबे में कौन पकड़ाओ हम पकड़ाओ अना वो खड़े तो पावनी और पागल रहा हम बोल नहीं हां बेटा ना हम पकड़ा मेरे को तो बेंदा तोड़ा तो हां ना तो थोड़ी पकड़ का तोड़ लिए वो चाचा अन्य अंग तेरे की तकलीफ बहुत भारी है ये प्लान का हिस्सा होता है कि पढ़ने नहीं देना था कड़वी वाला एक असली कड़वी वाला वो होता है सारी कड़वी उठाए पर कड़वी पढ़ने नहीं देता तो भाई का अनबान जो है हम तो लिया हां बस याद है ये भगवान दुनिया में भी शर्म तो आई कोई ना माफ कोई ना आई चलो अल्लाह मोड़ता क्या है बूम वाला ट्रैक्टर लगा के कुछ चले जाता तो अल्लाह लिया आपने आज बाजरा काट लिया आपका बहुत बहुत आभार बुके आप मुझे दे रही है पापा पता ये का होगा मौके आंटी साबुन में मुझे को भर जाए वो छोड़ो ले मैं तो जाऊंगी गलत टूट कर ये कहीं ना वो आए को जोड़ लगानी नो थोड़ी दोस्त बाद में पापा लगवा ले तो कर दो कि हम क्या कर रहे हैं अंदर लो कर ले दफाओ यहां पे जो ऊकी डालता लगो ना और क्या फिर मधु तू दर पहले तो यहाँ पे खेत में आके हमने 1-2 ढूले ही डाले थे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हस्बैंड ने
पाइप तोड़ दिया था, तो उसका जो जोड़ लगाने वाला होता है उस आदमी को बुलाया हुआ था कि पापा आने से पहले सारा मामला रफा दफा कर दे, ताकि उनको पता तो चली जाएगा, मम्मी ने बता दिया था आते ही, बट फिर भी उनको गुस्सा ना आए कि ये काम कल करवाना पड़ेगा। इसलिए हस्बैंड चले गए थे पाइप लगवाने और ये हमें बता गए थे कि कैसे क्या डालना है। तो मैं इनसे ट्रैक्टर का पूछ रही थी कि जो कल ट्रैक्टर चलाया था उसी की तरह ये भी चलेगा क्या, वही फंक्शन है क्या इसके भी? तो कह रही हाँ सेम फंक्शन है। तो मैंने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद ये बता रहे थे कि ये वाले ढूले डाल लेना, ये पुलिया डाल लेना, ताकि फिर हम इजिली सामने से निकाल के ले जा सकें। तो ये तो चले गए थे घर। उसके बाद फिर ट्रॉली में जो नीचे वाली पुलिया थी वो तो हमने डाल दी थी। अब नीचे स्पेस नहीं था तो इसके ऊपर चढ़ के डालना था। तो ये होते तो ये डालते, लेकिन अब ये चले गए थे घर पे, तो फिर मैंने बोला कि चल मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी बहन को इन सब चीज़ों से ना ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, उसको खुजली जल्दी चलने लग जाती है। तो यहाँ मैं चढ़ गई थी ट्रॉली के ऊपर, और पापा होते तो पापा ही करते हैं ये काम, क्योंकि वो अच्छे से जचा देते हैं। इसमें जचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जैसे ही थोड़ा गड्ढा वगैरह आता है तो ये नीचे फिसल जाती है और गिर जाती है, काम खराब हो जाता है। और पापा नहीं होते तो हस्बैंड करते हैं, अब वो दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे उनके एब्सेंस में हम कर रहे हैं, क्योंकि खाली तो बैठ नहीं सकते थे, वो काफी देर में आएंगे तो हम लोग यहाँ खाली बैठ के क्या करेंगे। तो हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि चल अपन दोनों ही डालते हैं। और यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा हो गई थी ट्रॉली की, तो मेरी दीदी से पकड़ाई नहीं जा रही थी, तो मैंने बोला कि चल ये वाली में तो मैं चढ़ी हुई हूँ ऊपर, मैं डाल दूंगी, इसके बाद तू आ जाइयो ऊपर, तू लगा दियो, जैसे तैसे इधर उधर फेंक दियो, क्योंकि पास में ही जाना और थोड़े ही पुलिया हमें डाल लिए, मैं नीचे से फेंक दूंगी, क्योंकि मेरे को फिर भी फेंकने वाली ट्रिक आती है, वो नहीं फेंक पा रही थी। तो हम दोनों ने जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ कर लिया। और यहाँ पे हमने पापा से प्रॉमिस भी किया था कि आप जब तक आओगे तो हम ये सारा काम निपटा देंगे, तो इसीलिए हम लोग उस काम से भी लगे हुए थे यहाँ पे। और दूसरा हमें जाना था, गुड़गांव भी आना था, तो काम जल्दी जल्दी भी फिनिश करना था, नहीं तो फिर जैसे अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे आने में लेट हो जाता, और दूसरा मंडी वगैरह बंद हो जाती है, क्योंकि मुझे सब्जी और फ्रूट भी लेने थे, कल बच्चों के स्कूल है। उसके बाद हम लोग ट्रॉली भर के आ गए थे घर पे। यहाँ पे हम ट्रॉली खाली कर रहे हैं, और जीजू भी मेरे पहले तो नहीं थे, लेकिन वो आ गए थे घर पे। उसके बाद वो हमारे पास खेत में ही चले गए थे, तो ट्रैक्टर वही चला के लेके आए थे, हस्बैंड आ गए थे, हमारे साथ ही बैठ के आए थे वो भी। तो यहाँ हम ट्रॉली को खाली कर दे रहे हैं, और ट्रॉली खाली करना कितना आसान काम है, तब की तब हो जाती है। चलो कोई काम तो यहाँ आसान है, बस थोड़ा सा जैक ऊपर उठाया और ये अपने आप पूरी खाली हो जाती है। हमारा काम तो यहाँ डालने का था, लेकिन जितनी पुलियां हमने डाली हैं इन सबको पापा अकेला सेट करेंगे, पूरा ऊंचा पहाड़ बना देंगे, और वो बहुत ही हार्ड टास्क होने वाला है, क्योंकि इससे धूल मिट्टी भी आंखों में जाती है, और उनकी आंखें वैसे ही बनी हुई हैं, बट फिर भी वो काम से कभी जी नहीं चुराते, हमेशा करते हैं, जितना उनसे हो पाता है उससे ज्यादा ही करते हैं। तो यहाँ पे फिर डिसाइड हुआ कि मेरी बहन यहाँ रह जाएगी घर पे और खाना वगैरह बना लेगी, नहीं तो खेत से आएंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4:15 के आसपास का टाइम हो गया था। फिर हमने जीजू को बोला कि आप चले जाओ, ये खाना अपन तीनों चलते, ये खाना बना लेगी। फिर मेरी दीदी बोली कि 2 का ही काम है, 2 से ही हो जाएगा, जल्दी भरी जाएगी, क्योंकि थोड़ा ही काम है, तू भी यहीं रह जा, दोनों मिलके जल्दी से काम कर लेंगे। तो ये दोनों भाई चले गए थे खेत में, और हम दोनों रह गए थे घर पे ही, क्योंकि बाहर का भी कुछ रह रहा था और अंदर का तो खाना पीना सारा ही था, उसमें भी टाइम लगता, सामान भी मुझे पैक करना था। तो ये लोग चल दिए हैं, और खेत हमारा बस सामने ही है, वो घर दिख रहा है ना छोटा सा, इधर रोड के लेफ्ट साइड में, तो उसके बिल्कुल सामने हमारा ही खेत है। ये वाला खेत तो बिल्कुल पास है, बाकी जो 2 खेत है वो दूर है। और यहाँ पे पापा भी आज के थे एंगेजमेंट से, और ये पापा के कजन ब्रदर हैं, तो ये इनके साथ ही गए थे पापा, तो इनको हमने चाय वगैरह बना के दे दी थी। डैडी आएगी। तो यहाँ पे पापा ने हमें रुपए दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं क्योंकि जैसे बाजरे की कटाई हम लोग मजदूरों से करवाते हैं, तो एक खेत के 7,000 रुपए हैं। तो यहाँ पे हमारा आधा ही किला था, तो हमने 3,500 रुपए देने थे मजदूरों को, जो कि हम नहीं दिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप से काटा है। तो हम सुबह यही बात करे थे, पापा देखो 3-4 घंटे में हमने पूरा खेत काट दिया और 3,500 रुपए भी बचा लिए, तो आप हमें ही दे देना, मेरे को और बबली को 1,000 रुपए।
तो पापा बोले नहीं 1000 तुम तीनों को दूंगा 1000। तो मैंने कहा 300 में तो पापा मजदूर भी नहीं आते, वो भी 500 रुपए लेते हैं। तो कह रहे अच्छा चलो ठीक है, तुम तीनों के 500 रुपए हो गए, और वो भी तब मिलेंगे जब उस खेत की पूली डाल दोगे, जिसकी पूली हम अब डालने लग रहे शाम को। तो हमने कहा चलो ठीक है, डील डन हो गई, आप आते ही हमें दे दोगे। तो बोले ठीक है, तुम डाल के तैयार रखना, मैं आते ही पकड़ा दूंगा। तो पापा ने अपना वादा भूला नहीं, और आते ही मुझे, हस्बैंड को और मेरी बहन को तीनों को यहाँ 500 रुपए दिए, और हम लोग उसी में खुश हो गए। अच्छा लगता है ना जब आपके बड़े आपको ऐसे रुपए देते हैं, चाहे वो थोड़े ही हो, लेकिन अच्छा लगता है। और ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है कि हमने काम किया तो पापा ने हमें दिया है, हमने जितने मांगे उतने ही दिए पापा ने, क्योंकि पापा को पता है घर की चीज घर में ही रहनी है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद मम्मी भी कह रही थी कि मैंने भी काम किया है, मुझे भी दो। तो यहाँ पे पापा जहाँ एंगेजमेंट में गए थे वहां पे उन्होंने लगा दिया था कलर, तो पापा के कुर्ते पे और अंकल के कुर्ते पे भी आप देख सकते हो कलर है, क्योंकि हमारे इधर रिवाज है, बड़े जब जाते हैं तो या तो मेहंदी का छापा लगाते हैं या फिर ऐसे कलर डाल देते हैं उनके ऊपर। और यहाँ पे ये अकुल भी आ गया था, तो पापा रसगुल्ले लेके आए थे, तो इसने रसगुल्ले तो खा लिए, फिर ये पूछ रहा बाबूजी आपके कुर्ते कैसे खराब हो गए, आपके ऊपर ये कलर कहाँ से आ गया, यही सब पूछ रहा है। और इसकी तो मौज हो गई, क्योंकि इसके तो बिना मंगाए रसगुल्ले आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बाहर का भी काम मैंने निपटा दिया, उसके बाद मैं अपना जाके अंदर सामान वगैरह पैक कर लूंगी, नहा धो लेंगे। तो यहाँ पे अब हो गया है हमारे चलने का टाइम। तो अभी कितने बजे होंगे, सुबह शाम के 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, या पता नहीं 7 कितने बज रहे थे। सामान हमने गाड़ी में रख दिया था, खाना वगैरह भी खा लिया था, बन गया था सब कुछ। और बहन भी मेरी फ्री हो चुकी है, बस इसको नहाना है। और बाकी बच्चों ने पैरों में धो खा लिए, हर सभी कार में बैठा है तो उसको भी बुलाया जा रहा है, भाई तू कहाँ बैठा है। तो यहाँ बच्चे पैरों में धो खा लेंगे अपने बड़ों के। और यही है हमारी पूरी फैमिली, मम्मी है, पापा है यानी कि सास ससुर, बहन है, ये उनके हस्बैंड है मेरे जीजा जी, और ये हर्ष इनका बेटा है, और अकुल है वो मेरा बेटा है, यानी कि हम ये दोनों हमारे ही बेटे हैं। और हम लोग सारे टोटल 8 फैमिली मेंबर हैं। और एक मम्मी है नोवा, जो मम्मी अभी मामा के यहाँ है, तो मम्मी हमारे साथ ही रहते, तो हम अभी टोटल 9 फैमिली मेंबर हो गए, जिसमें 2 है हमारे शेरू मैक्स, ये नीचे बैठा ये मैक्स है, वो उधर से आ रहा वो शेरू है, बाकी हमारी भैंसें हैं। तो यही है हमारी प्यारी सी स्वीट सी फैमिली। और जब हम एक साथ होते हैं सारे तो हम बहुत मजे करते हैं, अच्छा भी लगता है। और फैमिली, और इनकी एक बहन है, उनकी भी शादी हो रखी है, उनके भी एक ही लड़का है, और उनको भी आपने व्लॉग में देखा होगा, हमने जयपुर विजिट किया था, टूर पे गए थे, तो उस व्लॉग में भी है, मैंने उनका होम टूर भी दिया हुआ है उनके घर का, तो आप जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो यही है हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली, और अच्छा लगता है जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, और ये लोग अब अपना देख रहे, पापा जो लेके आए थे वही सामान देख रहे हैं। और हमारे जाने के बाद 4 लोग ये बच गए और 4 लोग हम चले गए, यानी कि बंटवारा हो गया 4-4 लोगों का। और ये लोग अपने काम में लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए थे रेवाड़ी, और हमने लिया था इन मेरे हस्बैंड की चाचा की लड़की हमारे आसपास ही रहती है, तो उसको भी वहीं जाना था। तो उसका भी बार बार फोन आ रहा था कि कभी छोड़ जाओ ना, छोड़ जाओ ना, क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया था हमने कि शाम को 5 बजे चलेंगे, लेकिन हमारा कभी कोई फिक्स नहीं होता है, हम ऐसे ही मन मर्जी आते हैं, जब हमारा काम खत्म होता है उस हिसाब से हम घर से निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने रेवाड़ी क्रॉस कर दी है, ये रेवाड़ी चल रही है अभी, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हमने सब्जियां ली थी बस रेवाड़ी से, फ्रूट वगैरह, मंडी खुली हुई थी, टाइम से मैं पहुंच गई थी। और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। तो ये सोसाइटी के पास ही हो रहा था महाभारत, नहीं दशहरा के लिए रामलीला हो रही थी, हाँ। तो हमने कहा हस्बैंड को चलो देख आते हैं, फिर वो बोले कि नहीं थके हुए हैं, कल आ जाना तुम लोग, अभी तो घर चलेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं घर पे, तो सामान हमने सारा निकाल लिया गाड़ी से, अब मैं इनको अनपैक कर रही हूँ। और ये हस्बैंड का टिफिन हम हर बार लेके घूमते रहते हैं, इसकी चेन ठीक करवानी थी लेकिन ये हो ही नहीं पा रही है। तो मैंने सबसे पहले स्लैब को साफ कर दिया था, क्योंकि 1-2 दिन में आए थे ना, तो फिर स्लैब पे थोड़ा सा डस्ट तो रहता ही है। तो यहाँ पे मैं लस्सी की लाई थी 2 बोतलें, एक थी दूध की बोतल। दूध अभी मैं कम ही लेके आई हूँ, क्योंकि भैंस थोड़ा ही दूध दे रही है ना, जब ज्यादा देगी तो मम्मी 4-5 लीटर के आसपास भर देगी। दूसरा 1 ही लौकी लेके आई, मम्मी तो कह रही थी 2 और ले जा, तो मैंने कहा नहीं अभी तो आना ही है हमें, 1 वीक में 1 ही लौकी बन पाएगी, रहने दो आप। मिर्ची लाई थी, कचरी थी, साथ में मूंग थी, और दूसरे बैग में जो मैंने फ्रूट्स लिए थे, जिसमें थे सिंघाड़े, केला, एप्पल, और क्या थी, टमाटर थे। और ये केला भी मुझे वहाँ पे 50 रुपए दर्जन मिला, और आप केलों की शक्ल देख सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरी हैं, अच्छी हैं। सिंघाड़े थे 100 के 2.5 किलो, और सेब थे 100 के 1.25 किलो, जो यहाँ पे कभी ना मिलते। इसीलिए मेरा कंसर्न होता है कि हम वहाँ से आए तो सब्जियाँ या फ्रूट लेके आए, क्योंकि वहाँ पे सस्ते मिलते हैं।
फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और हल्का सा पानी डाल दिया बोतल धो के, और बच्चों को हमने सुला दिया है। बाकी का हम ही अपना समेट लेंगे तामझाम। ये मम्मी ने दाल निकाली थी आज ही मूंग की, तो वो मैं ले आई कि मैंने कहा मम्मी मैं ले जाती हूँ उसको, हम यहाँ भिगोगे स्प्राउट्स बना लेंगे। यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ जो हम धो के गए थे वो ऐसे पटक गए थे, फोल्ड करके नहीं गई थी, और कुछ यहाँ पे मैं घर से लेके आई थी। ये ग्रीन सूट पड़ा, ये मैंने नया सिलवाया, ये वहां पे पहनने के लिए मेरी बहन ने सिला था। फिर मैंने कहा चल नया है तो मैं एक दिन स्कूल में पहन लूंगी। तो बस यही था हमारा कुछ छोटा सा व्लॉग और 2 दिन की सैटरडे संडे की मेहनत। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। सो टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।